तो ये तो अभी करी है हमने जो, तो कर वो ली। लॉ के, हाँ लॉ के हाँ। बराबर ही है। हम्म। बाकी सारी हो गई है। हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि देखो, इसमें जो हमारा डायगोनल है या तो वो 0 होगा या फिर हमारा इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मतलब आयोटा के साथ होगा, ठीक है। यानी कि या तो क्या होगा, वो 0 0 होगा, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आयोटा के साथ और रियल दोनों पार्ट का मिक्सचर होंगे, जैसे यहाँ पर थी। यानी कि a प्लस आयोटा b इस टाइप के थे, तो दोनों हो सकते हैं उसमें, है ना। नॉर्मल नंबर भी होंगे, रियल नंबर्स भी होंगे, और इमेजिनरी नंबर भी होंगे, ठीक है। तो एक मैं दोनों की तरह करके दिखा देती हूँ। डायगोनल एक बार 0 ले लिया हमने, और a प्लस a, a प्लस आयोटा b। इसमें क्या है कि जो इमेजिनरी का जो है हमारा, वो चेंज नहीं होगा साइन, ठीक है। उसमें तो होता था इमेजिनरी का साइन चेंज, यहाँ पर होगा रियल नंबर वाले का। यानी कि a प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, और प्लस आयोटा b एज सच रहेगा। और इसमें क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये दोनों क्या है, 0 0, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, इनमें तो यही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो नॉन वो है हमारा इमेजिनरी, वो उसके साइन चेंज होंगे। और दूसरा क्या हो सकता है कि इसके डायगोनल आयोटा वाले हो, जैसे कि मान लो आयोटा डी, ये भी हो गया आयोटा डी, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस, यहाँ ई कर देते हैं इसको पेयर में हम, आयोटा ई आयोटा ई आयोटा, यहाँ डी हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस आयोटा डी, क्योंकि आयोटा वाला साइन चेंज नहीं होना है। तो इस टू टाइप से हमारी ये हो सकती है। कैसे, या तो एलिमेंट्स ये हमारे 0 हो डायगोनल्स वाले, या फिर सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ हो, ठीक है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो बिना, जो विदाउट आयोटा वाला नंबर है उसका साइन चेंज होगा, आयोटा वाले का नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया समझ। तो यस इस मैम। टाइप की हम मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एक बार चेक करके मुझे, तुम नोट्स में फाइनल देखोगे तो मे बी के 2 3 टाइप्स उसमें ना हो तो मुझे मेंशन कर देना, जो नहीं है मैं अलग से बना कर दे दूंगी, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज भी, ठीक है मैम। ओके। हाँ, यस अब मैम। ऑर्थोगोनल और कर लेते हैं, इसके बाद हम वो कर लेंगे ट्रांसपोज। तो एटलीस्ट हम ये 17 टाइप्स को हम खत्म कर ही दें। मैम मैट्रिक्स है, थीटा भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले हमें, ऑर्थोगोनल से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसी के बाद हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तुम इसको टाइप्स में कंसीडर तो वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रूल है, तो बट उन्होंने करवाया तो इट्स ओके। इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि टाइप नहीं है, ये एक तरह से एक ऑपरेशन है यस मैट्रिक्स मैम, का, मगर इन्होंने ऑफ अ टाइप मैट्रिक्स। बना दिया इसका। लेट ए इज इक्वल टू, सपोज ये इसके एलिमेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ये होगा ए इज, इसको देखो या तो ए टी से डिनोट करते हैं, या ए इस तरह से टॉप पे सी भी दिखा सकते हैं, या जो मोस्ट कॉमन है वो डैश से दिखाते हैं, ठीक है। और इनका मीनिंग सेम है, ट्रांसपोज ही है। इसको ट्रांसपोज जो लेटेस्ट है वो ये डिनोट, ये से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करना है, जस्ट रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ तो ये रोज में अरेंज है, हमें इनको कॉलम यस, में अरेंज करना है, वही क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि A1 वो कॉलम में जाके B1 कॉलम C1, देता है। हाँ, रोज के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट करना है, बस यही ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये यस मैम।
ट्रांसपोज का मीन्स ये होता है कि जस्ट रोज के एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम्स के एलिमेंट्स को रोज में कर दो, ठीक है। मोस्टली रोज को ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया ये, और ट्रांसपोज का मीन समझ आ गया, रोज के एलिमेंट्स को जस्ट हमें कॉलम्स में अरेंज करना है। अब है हमारी ऑर्थोगोनल जो कि ट्रांसपोज पर डिपेंड। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर होना बहुत मैंडेटरी, एंड ए डैश बी इट्स ट्रांसपोज, then A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, और ये हम ये लिखते हैं लेट ए बी, यहाँ पर हम सॉरी ये, और इसके बाद कह दो, यहाँ पर लिख सकते हैं देन ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यस मैम। तो हमारे सारे टाइप हो गए जितने भी उन्होंने करवाए हैं। अगर कुछ और रहता है तो मुझे बता देना, अदरवाइज जहां तक है ऑलमोस्ट सारे हो गए, पर अगर वो और कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है करवाते हैं बाद में तो उनको कर देंगे, ठीक है। सुनो, एक बच्ची, हाँ चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टुमारो करते हैं। तुम सिर्फ रिवाइज कर लेना नोट्स में से और रिकॉर्डिंग में से, दोनों में से, क्योंकि साथ के साथ करते चलो, इकट्ठा मत करना कुछ भी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट वीक में। यस मैम। हाँ तो मैट्रिक्स को तो बिल्कुल साथ के साथ ही रेडी करते चलो। ठीक है मैम।